मेडिकल चेकअप का मतलब तो ये होता है कि वो माँ और बच्चे का दोनों का पता चलता रहता है, तो आप वो चेकअप करवाते रहे? जी बिल्कुल करवाते पहले आपने चेकअप करवाया? सर हमने तकरीबन मेरा ख्याल 10-12 दिन पहले इनको चेकअप करवाया। ठीक है, इन्होंने कहा जी आप इतनी जब भी वो डेट देते थे ना कि आपने इतनी देर बाद, हाँ जी प्रॉपर चेकअप। और जब ऑपरेट करने के लिए लेके गए तब भी चेक किया होगा? जी बिल्कुल चेकअप किया है। बच्चे की ऐसे तो होता ही नहीं है। जब गए हम, उन्होंने बच्चे को अल्ट्रासाउंड किया है, मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया है, बच्चे की हार्ट बीट चेक की है, चेकअप किया है, तमाम जो भी मूवमेंट इस दौरान होती है ना, वो डॉक्टर साहबा ने खुद कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी वाइफ हंसी खुशी बाहर आई है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन का उन्होंने बताया। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप करें ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अपना ना ये मामला तो हुए, हम परेशान हो गए। जब डॉक्टर ने बाहर आपको बताया कि मुबारक हो बच्चे की, हाँ जी, वो डॉक्टर साहबा बाहर आई है, उन्होंने बताया जी आप माँ के पेट में 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है। अच्छा। वो हम सारे परेशान हो गए हैं, मेरी सिस्टर वो नढाल हो गई है, जाहिर है अपना एकदम उन्होंने अपना खुशी का इजहार करते हुए हमें गमी की खुशी खबर दे दी है। हम परेशान हो गए हैं, मेरे पैरों थोड़ी ज़मीन निकल गई, मैं तो उधर ही बैठ गया, टेंशन लग गई। ये क्या कर रही है डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? जब हम आए थे आपने हमें बिल्कुल ये रिपोर्टें आपके पास हैं, अपना अमला आपने चेक किया, बता रहे हैं कि ये ऐसे है, तो अब आप कह रहे हैं जी ये 10 दिन पहले माँ के पेट में बच्चा कैसे फोत हो सकता है? माँ तो बचती नहीं है सर, जहर फैल जाता है। बिल्कुल। तो ये कैसे कह रहे हैं जी अपना ये मामलात हैं? ठीक है। मैंने इन्हें कहा जी मेरा बच्चा किधर है? वो मेरे बच्चे को टोकरी में बाहर लेके आए हैं, तो मैंने जब अपने बच्चे को देखा तो मुझसे तो बच्चा देखा नहीं गया, वो खून से लथपथ खड़ा हुआ है, उसके सर पे कट लगे हैं, गर्दन पे कट लगा हुआ है, बाजू पे कट लगा हुआ है। इतना जुल्म किया इन लोगों ने, नाहक मेरे बच्चे का मर्डर किया है, कत्ल किया है। तो मैंने कट कैसे लगे? कट सर इन्होंने ब्लेड के कट लगे हुए थे, और जैसे ब्लेड के कट लग जाते हैं ना तो ऊपर से ऐसे दबाते हैं, इसको ऊपर से दबाया हुआ था, लेकिन जो खून की ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं रही थी, वो जारी था। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड है। ठीक है। फिर और इन्होंने क्या कहा कि ये ब्लड क्यों निकल रहा है? इन्होंने, मैंने जब बच्चे को देखा तो मैंने जख्म चेहरे पे या सर पे या जिस्म के दूसरे हिस्से? हाँ, इसी दौरान मैं वो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या है, ये कैसे हो गया? तो इन्होंने कहा जी वो बस वो कोई मकूल जवाब नहीं दिया, कोई टाल मटोल करने लगे। इनका अमला तो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, टाल मटोल का कोई किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस को इतला दी है? जी इतला दी है, मुतलका पुलिस आई है, उन्होंने तमाम वाक़यात अपनी आंखों से तमाम देखा है। डीएसपी साहब आए हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब आए हैं, और एसएचओ बदामी बाग साहब आए हैं, उन्होंने तमाम वकूआ देखा है। डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा जी आप ना मेरा के, फिर जो डॉक्टर साहब है ये मान भी रही हैं, हाँ। जी मुझसे गलती हो गई है, मान भी रही हैं कि मुझसे गलती हो गई है। फिर इनके जो सीईओ हैं हॉस्पिटल के, जो ओनर हैं डॉक्टर शहबाज, वो इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे जी, जो माफ़ कर दें जी, जो भी है जी छोड़ दें, ऐसे मामला जो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा जी नहीं, डॉक्टर साहब जिनका बता रहे हैं जी जी उन्होंने तस्लीम किया कि गलती हुई? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहबा ने उसी जब कमरे में हम बैठे हैं ना, जब इनसे 15 पे जब पुलिस आई है, तो उन्होंने जब पुलिस वालों ने उनसे जो भी अपना बातें की हैं ना, तो डॉक्टर साहबा खुद उधर कमरे में डॉक्टर शहबाज के कमरे में बैठ के बता रहे जी हमें मुझसे गलती हो गई, हमने आपको बताना था, ठीक, गलती हो गई हमसे। ठीक है। तो उसी दौरान अपना जो भी वाक़यात है वो सारी पुलिस ने देखे हैं। फिर क्या आपको कैसे हुआ कि किसने वाइफ ने बताया आपको? हाँ जी, वो जब मैं बच्चे को साहब लेके आए ना, तो बच्चा तो इधर वो तो फोत हो चुका था। मैं कुछ 10 मिनट में ना मैंने अपनी वाइफ को देखा, वो स्ट्रेचर पे मेरी वाइफ को लेके आ रहे हैं, तो उनको कमरे में शिफ्ट किया। ठीक। तो इन्होंने जो दिमागी तौर पे थोड़ा सा रियलाइज़ किया ना, या थोड़ा सा वो नशा जो गोलियां इंजेक्शन लगाते हैं, जो एनेस्थीसिया दिया गया था, बेहोश किया गया था या नहीं? बेहोश नहीं, मेरे ख्याल से तकरीबन ना इनका जो नीचे वाला इंजेक्शन के जरिए, हाँ इंजेक्शन के जरिए जो नीचे वाला धड़ था ना, उन्होंने सुन किया था। ठीक है। मतलब मेरी बेहोश नहीं थी। मेरी वाइफ ऑपरेशन के दौरान तमाम बातें डॉक्टर साहबान की सुन रही थी। अच्छा, क्या बातें होती रही? बातें ये होती नहीं, जब इन्होंने दिमागी तौर पे रियलाइज़ किया ना, तो मैंने इनसे पूछा भी क्या बात है, ये मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही है जी मेरा बच्चा किधर है। ठीक है। मैं अपनी वाइफ को कैसे बताऊं जी बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन जालिम लोगों ने अब मेरे बच्चे को उनको मर्डर किया, ज़्यादती की है, उन्होंने नाहक कत्ल कर दिया उसको, मैं अपनी वाइफ को कैसे बताऊं?
लेकिन जब इन्होंने थोड़ा सा इनको नशा वगैरह उतरा है तो इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर सबा और डॉक्टर आमिर, डॉक्टर साइमा और दीगर इसका अमला है ना, जो अंदर बातें कर रहे थे कि ये तुमने क्या कर दिया, ये सही नहीं किया, बच्चे की मूवमेंट को चेक करना था, आपने बच्चे के सर पे कट लग गया, बच्चा जख्मी हो गया, बच्चे की डेथ हो गई है। कौन कह रहा था? ये डॉक्टर सबा अपने अमले को कह रही थी, और डॉक्टर सैमा नामी औरत भी उधर मौजूद थी, डॉक्टर आमर नामी बंदा भी उधर मौजूद था, दिगर अमला इसका जो भी अंदर मौजूद था। ठीक है। और इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर सबा अपने अमले से ये कह रही थी कि आपने ये सही नहीं किया, बच्चे को कट लग गया, बच्चे की मूवमेंट चेक नहीं की, बच्चा ज़ख्मी हो गया, अब ऑपरेशन मुकम्मल करो, बाहर मत बताना, ऑपरेशन मुकम्मल करो, बाहर मत बताना, इसके बाद मैं खुद मैनेज करूँगी। ठीक है, मैनेज करूँगी। और जो डॉक्टर सहमा थी ना, मैनेज करने की फिर कोशिश भी उन्होंने की, शायद बिल्कुल अंदर से की होगी अपना ना यही। अच्छा, अब आपने जब उनसे बात की पुलिस ने, तो फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? पुलिस ने जब उन्होंने सारा मामला देखे हैं तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन थाने दें तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन थाने दी है SHO साहब को, और उन्होंने जो मेरा केस था ये वो कह रहे जी ये इनका जो हेल्थ कमीशन पंजाब का जो डिपार्टमेंट है हम उनको भिजवाएंगे, वो जो अपना जो भी कार्रवाई होगी उनके हुक्म के मुताबिक होगी, फिर हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है ना वो करेंगे।